हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आपको भी कुछ ना कुछ स्किन के इश्यूज रहते हैं? तो हो सकता है कि आपके शरीर में कोलेजन की मात्रा कम है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है कि ये कोलेजन क्या होता है, कैसे आप अपने शरीर में कोलेजन की मात्रा इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आपके शरीर में कोलेजन अच्छा हो जाता है तो आपको स्किन के काफ़ी सारे इश्यूज आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलेजन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है कोलेजन, क्या हमारे बॉडी में उसका रोल होता है और कैसे आप नेचुरली कोलेजन अपने शरीर के अंदर बूस्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोलेजन से पूरे फ़ायदे मिले। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोलेजन होता क्या है। कोलेजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर और एक ये वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बोन्स का, स्किन का, मसल्स का, लिगामेंट्स का, टेंडन्स का। साथ में कोलेजन और भी बॉडी पार्ट के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गई, टीथ हो गया, कॉर्नियास हो गई, इन सभी में ये कोलेजन का ही रोल होता है। इसको आप एक तरह से गम की तरह मान सकते हो, ग्लू की तरह मान सकते हो, जो इन सभी चीज़ों को टुगेदर होल्ड करता है। अब मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूँ, कितने तरह का कोलेजन होता है। हमारे बॉडी में एटलीस्ट 16 तरह का कोलेजन होता है, लेकिन जो मेन टाइप्स होते हैं वो 4 होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो बताता हूँ। टाइप 1 जो कोलेजन होता है वो 90% जो बॉडी के अंदर कोलेजन होता है तो वो टाइप 1 ही होता है और वो डेंसली पैक्ड फाइबर से बना होता है। वो आपकी स्किन को, बोन्स को, टेंडन्स को, कनेक्टिव टिश्यू को, टीथ को, कार्टिलेज को, सबको एक स्ट्रक्चर देता है। जो दूसरा आता है वो टाइप 2 आता है, वो लूजली पैक्ड फाइबर से बना होता है और वो एक इलास्टिक कार्टिलेज देता है, जैसे कि आपके जॉइंट्स को कुशन देना। और जो टाइप 3 होता है वो आपके मसल्स, ऑर्गन्स और आर्टरीज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और जो टाइप 4 होता है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है और आपके स्किन के जो लेयर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी लो क्वालिटी का कोलेजन प्रोड्यूस करती है, जिससे आपकी जो साइंस दिखने कुछ शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जो स्किन होती है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी स्किन लेस फर्म हो जाती है, सपल भी कम हो जाती है और जो आपका कार्टिलेज है वो भी वीक हो जाता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो एक साइन है कि आपकी बॉडी जो कोलेजन प्रोड्यूस कर रही है वो लो क्वालिटी का है और कम कोलेजन प्रोड्यूस कर रही है, जिससे आपको ऐसे सिम्टम्स और साइंस देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने कोलेजन प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं अपने शरीर में, क्या ऐसे अपने न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में ले सकते हैं जिससे आपके कोलेजन आपका शरीर बनाता रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका शरीर कोलेजन बनाने के लिए पहले प्रो कोलेजन बनाता है, 2 एमिनो एसिड को कंबाइन करके। एक होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है प्रोलाइन, और इस प्रोसेस के लिए वो विटामिन सी यूज़ करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो आपको विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको सिट्रस फ्रूट लेने हैं, बेल पेपर्स लेने हैं, स्ट्रॉबेरीज लेनी है और भी जो सोर्सेज होती है विटामिन सी की वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और साथ में अपने डाइट में आप प्रोलाइन लीजिए। प्रोलाइन एग वाइट के अंदर होता है, व्हीट जर्म के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, मशरूम, एस्पेरेगस, कैबेज, इनके अंदर प्रोलाइन होता है। साथ में ग्लाइसिन होता है जो चिकन स्किन, पोर्क स्किन, जेलेटिन, इनके अंदर पाया जाता है। साथ में कॉपर होता है जो सीसमे सीड के अंदर होता है, कोकोआ पाउडर, कैश्यूज, लेंटिल्स के अंदर होता है। और साथ में आपको अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर होते हैं एमिनो एसिड जो बहुत ज़रूरत होता है न्यू प्रोटीन बनाने के लिए। उसके लिए आप मीट खा सकते हैं, सी फूड, डेयरी, लेग्यूम्स, टोफू, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिले। तो ये बात तो हुई क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि आपका शरीर रेगुलरली कोलेजन बनाता रहे और कोलेजन की आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी क्या चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है जिससे आपका कोलेजन डैमेज होता है। सबसे पहला, अगर आप शुगर या रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं तो आपको वो कम कर देने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो कोलेजन की एबिलिटी होती है कि अपने आप रिपेयर करने की वो कम हो जाती है और कोलेजन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है।
दूसरी चीज़, अगर आपका ज़्यादा सन एक्सपोजर रहता है तो उससे भी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो अवॉइड करें ज़्यादा धूप में जाना। या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी कोलेजन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारे स्किन पे रिंकल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे आपकी कोलेजन प्रोडक्शन कम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे नेचुरल फूड सोर्सेज क्या होते हैं जिनके अंदर कोलेजन पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो ये नेचुरल फूड सोर्सेज अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं जिनके अंदर कोलेजन होता है, लेकिन डायरेक्टली आपके कोलेजन आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो पहले ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड के अंदर और फिर से वो रीअसेंबल होता है। तो डायरेक्टली जो भी आप खाएंगे वो कोलेजन में नहीं कन्वर्ट होगा, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो कोलेजन में होता है। तो ज़रूर एक हेल्प ज़रूर होगी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने में, लेकिन डायरेक्टली उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कुछ जो फूड आइटम है नेचुरली जिनके अंदर कोलेजन पाया जाता है वो हैं जेलेटिन, चिकन स्किन, पोर्क स्किन या बोन ब्रोथ। ये कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी हाई माने जाते हैं कोलेजन के मामले में। और जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है, 2 मेजर टाइप के सप्लीमेंट आते हैं कोलेजन के। एक का नाम है कोलेजन हाइड्रोलाइसेट और दूसरे का नाम है जेलेटिन। जेलेटिन तब बनता है जब हम कोलेजन को कुक करते हैं। तो ये दोनों ही सप्लीमेंट काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं आपका मसल मास इंप्रूव करने के लिए, आपकी स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए। और कोलेजन तो काफ़ी सारे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में भी आता है आपके स्किन का अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए, आपके रिंकल्स कम करने के लिए, आपकी जो लाइंस आ जाती हैं उसको कम करने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है इन सप्लीमेंट की, एज सच इनका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है या कुछ आपको एलर्जी है इन सोर्स ऑफ द सप्लीमेंट के, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये काफ़ी सेफ माने गए हैं। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा, कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्ट्रक्चर देता है। साथ में जो आप फूड खाते हो, जो आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, वो बहुत हेल्प करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। और साथ में कोलेजन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं मार्केट में, वो भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने में, मसल फंक्शन इंप्रूव करने में, या जो आपके पेन हो जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से वो कम करने में। तो कोलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। आप इस कोशिश करें ऐसी डाइट लें जिससे आपकी कोलेजन प्रोडक्शन बनी रहे और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी बनी रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।